तो हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था बेटा, उस टॉपिक का नाम था पॉलिनेशन। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था पॉलिनेशन, जिसमें पहला पॉलिनेशन हमने ऑटोगैमी पढ़ लिया और आप बताएंगे कि इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन कहा था। और इसका मैंने आपको बताया था कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन जो है ऑटोगैमी का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या था कि भाई इसमें श्योर सीड सेट हो जाता है, और डिसएडवांटेज क्या था, तो हमने बताया कि डिसएडवांटेज ये था कि भाई इसमें क्या आ सकता था। युवराज कह रहा है कि ज्यादा इको है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है युवराज के अलावा, है ना। चलो ठीक है। चलो, तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात चल रही थी, तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए। इसके बाद नंबर 2 पे हम जो बात कर रहे थे बच्चे, वो हम बात कर रहे थे जिटेनोगैमी की। देखो, जिटेनोगैमी की जब बात करते हो तो आपको बताना है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one flower to another flower of same plant। आप देखिएगा कि अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पर हम बताएं कि हमारे पास 2 फ्लावर हैं। एक फ्लावर में हम बताएं कि भाई हमारे पास यहां स्टिग्मा है, और एक फ्लावर में हम यहां बताएं कि हमारे पास एंथर है, और इस एंथर से स्टिग्मा यहां पर आए, पॉलिनेशन हो, तो इस पॉलिनेशन को हम जिटेनोगैमी कहेंगे। ये जो पॉलिनेशन है बेटा, ये जो पॉलिनेशन हो रहा है यहां पर, सिंपल सी बात है कि ये जो हम पॉलिनेशन यहां पर पढ़ रहे हैं, इस पॉलिनेशन के बारे में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई इसको अगर आप देखो तो ये जेनेटिकली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन आप बताइए कि ये इकोलॉजिकली बोलो या फिर इसको आप फंक्शनली बोलो, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। यहां जो फंक्शन है बच्चे, ये मैंने कहा है कि एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन के लिए आपको यहां पर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, पॉलिनेशन के लिए आपको यहां पर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, एजेंट्स लगेंगे, हेल्प लगेगी किसी ना किसी की, हवा, पानी, इंसेक्ट, एनिमल, कुछ भी आपके लिए हेल्प लग सकती है, तो आप उसे जिटेनोगैमी कहेंगे बच्चे। सिंपल सी बात है कि इसको आप जिटेनोगैमी का नाम देंगे। और जिटेनोगैमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे जो पॉलिनेशन पढ़ेंगे बच्चे, उस पॉलिनेशन का नाम क्या है, तो हम कहते हैं कि उस पॉलिनेशन का नाम है बच्चे जीनोगैमी। इसका नाम है बच्चे आपके पास जीनोगैमी। जीनोगैमी को आप एलोगैमी भी कह सकते हैं। और ये आप बताइए कि प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है तो आप इसमें बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one flower from flower of one
plant to stigma of flower of another plant of same species। किसी सेम स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए। जैसे हम कहें कि भाई ये मेरे पास एक प्लांट है, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि ये पपाया का प्लांट है बच्चे, और इधर मैं एग्जांपल लूं कि ये भी पपाया का प्लांट है, दोनों पपीते के प्लांट हैं, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, लेकिन इसका जो फ्लावर है बच्चे उसमें आप बताइए कि स्टिग्मा प्रेजेंट है, और इसका जो फ्लावर है बच्चे इसमें बताइए कि एंथर प्रेजेंट है। और इस एंथर से इस स्टिग्मा पर अगर ये पॉलिनेशन होगा तो इसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी का नाम देंगे, जो कि प्योरली बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। प्योरली यहां पर ये क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा बात। ठीक है बात या नहीं? युवराज सिंह कह रहा है कि सर जिटेनोगेमी में फिजियोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब आप ये बात याद रखिए, जैसे पपाया है तो पपाया जो है वो सेम प्लांट हो गया एंथर और स्टिग्मा के साथ, स्पीसीज सेम है, बस एक में फीमेल फ्लावर एक में मेल फ्लावर है। तो आप ये बताइएगा कि यहां पर दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग है क्योंकि अलग अलग प्लांट के हैं। तो ये हर कंडीशन में आप इसे कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन का नाम ही देंगे कि ये कंप्लीटली यहां पर क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही है। एक चीज जो मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से सुन लेना कि इन एंजियोस्पर्म्स क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर फेवरेबल फॉर इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स। मतलब आप बताइए कि इवोल्यूशन के दौरान अगर नए नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो एंजियोस्पर्म्स में हमेशा प्रायोरिटी जो दी जाती है बच्चे वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही दी जाती है। बहुत कम प्लांट्स हैं जिनके अंदर की सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, आप बताइए कि गिने चुने प्लांट हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं एंजियोस्पर्म्स में वो प्रायोरिटी जो देते हैं बच्चे वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से दो अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनवायरमेंट के प्लांट्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल बच्चे मिक्स हो रहा है। तो कैरेक्टर्स जो हैं बच्चे वो नए कैरेक्टर डेवलप होने के चांसेस, नए नए कैरेक्टर्स के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप बताइए मोर विग्रस बनेंगे प्लांट, ज्यादा स्टेबल बनेंगे प्लांट्स, इसलिए मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में आप बताइएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रायोरिटी दी जाती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बातें करनी है। आपने तीन तरह का पॉलिनेशन पढ़ लिया, एक आपने पढ़ा है सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी, दूसरा आपने पढ़ा है जिटेनोगैमी, और तीसरा आपने पढ़ा है बच्चे यहां पर जीनोगैमी या एलोगैमी। तो सबसे पहले हम यहां पर अगर बात करते हैं तो हम यहां पर बात करते हैं ऑटोगैमी की। आर्या कह रहा है रीजन, तो रीजन मैंने लिख दिया ना बेटा, रीजन मैंने लिख के दिया है आपको कि आपको इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए ऐसा करना है, समझ रहे हैं, ऐसा करना है। अब आप बताएंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि बहुत कम प्लांट हैं जिनमें ऑटोगैमी होती है, तो आप बताइए कि इन एंजियोस्पर्म्स सेल्फ पॉलिनेशन इज नोट फेवरेबल टू पॉइंट ऑफ व्यू
फॉर इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपके लिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो आप बताइए कि भाई जो हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं। तो आप बताइए, हमारा अगला टॉपिक यहां पर यही है कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर्स प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर्स की बात करें जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो आप बताएंगे कि उनमें सबसे पहली कंडीशन आपको रखनी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बताइए कि भाई जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसमें एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप बताइए यहां पर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि मेल पार्ट स्टेमन एंड फीमेल पार्ट कार्पल प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, तो आप बताओगे क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का मतलब हो गया है क्लोज्ड फ्लावर। यहां अगर आप क्लोज्ड फ्लावर की बात करते हैं तो आपको समझना है कि जैसे आपके पास ये कार्पल है बेटा और ये फ्लावर का थैलेमस है, तो आप बताएंगे कि इस थैलेमस पर कार्पल के साथ साथ आप स्टेमन के बारे में सोचिए, आप पेटल्स के बारे में सोचिए, और साथ ही साथ आप सेपल्स के बारे में सोचिए। और आप बताइए कि जो सेपल्स हैं वो साइज में बड़े हैं, और इतने बड़े सेपल्स हैं, सेपल्स साइज में इतने बड़े हैं कि उन्होंने फ्लावर को क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया है बच्चे। ऐसा फ्लावर क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर कहलाता है। और अगर फ्लावर बंद टाइप का है तो फिर श्योर है कि इसके पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर गिरेंगे, क्योंकि फ्लावर जो है बच्चे वो बंद होने की वजह से फ्लावर से बाहर पॉलन ग्रेन्स जा ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। ये याद रखिएगा आप बात। दूसरी चीज आपको, जैसे आप क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर की बात करोगे तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एक तो एग्जाम्पल वायोला का, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ोगे कैमेलिना का। आप बताइए, एनसीईआरटी इसमें एग्जाम्पल देती है कि कैमेलिना एंड वायोला, इवन एनसीईआरटी ने यहां ऑक्सैलिस के बारे में भी लिखा है, हैव टू टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स, वन इज द ओपन फ्लावर दैट इज द क्लिस्ट्रोगैमस एंड अनदर वन आर द ओपन फ्लावर दैट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर, जो कि मैं अभी आपको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पढ़ाऊंगा अभी। तो आप बताइए कि क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो होते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, तो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में आपको ये बात याद करनी है कि ये एक तरह के कैसे फ्लावर्स हैं, तो आप बताएंगे कि क्लोज्ड फ्लावर्स हैं बच्चे। क्लोज फ्लावर्स में आप एग्जांपल वायोला का, कैमेलिना का ले सकते हो, और इसमें एक बढ़िया एग्जांपल जो है बच्चे वो आप पी प्लांट का भी ले सकते हो। बताइएगा कि जो पी प्लांट होता है उसमें फ्लावर क्लोज्ड भी होता है और उसमें बर्ड पॉलिनेशन भी होता है। अगली कंडीशन में अभी आपको बताने वाला हूं बर्ड पॉलिनेशन। तो आप बताइए कि बर्ड पॉलिनेशन होता है, बर्ड पॉलिनेशन होता है, बर्ड पॉलिनेशन पी प्लांट के अंदर। तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पर, मैं जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा भी, तो मेंडल के सक्सेस होने के अंदर एक रीजन ये भी था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पी प्लांट पर किए थे। अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके, वो उन्होंने पी प्लांट पर किए थे। फिर आप बताएंगे कि भाई इसके अलावा जो फीचर आपके पास है जो यहां पर प्रमोट करेगा बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन को, वो आपको तीसरा फीचर याद करना है, बर्ड पॉलिनेशन।
कि जो पॉलिनेशन है occurs in bud condition of फ्लावर की बर्ड कंडीशन में ही यहां पर क्या हो जाता है, तो बताएंगे कि पॉलिनेशन हो जाता है। और इसके अलावा आप याद करिए बच्चे, होमोगैमी का मतलब है कि स्टेमन एंड कार्पल दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है या मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पे हो जाती है। नंदन है क्या अभी क्लास में? नंदन आया क्या अभी क्लास में? है भाई? नंदन नाम का बच्चा था क्या, क्लास में आया है अभी? अगर हां तो प्लीज एक बार बताओ। तो आप बताएंगे कि ये जो मैच्योरिटी है बच्चे स्टेमन की और कार्पल की सेम टाइम पे हुई है। बोलो साइमल्टेनियसली हुई है। और आप बताइए, इसी को हम सिंक्रोनी भी कहते हैं, इसी को हम सिंक्रोनी भी कहते हैं कि भाई सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर पोलन ग्रेन अगर गिरेगा तो आप बताइए कि यहां पर फिर हाँ सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं बेटा वो यहां पर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या आप लोगों को मेरी ये सेल्फ पॉलिनेशन की बातें समझ में आई हैं? अगर हां तो प्लीज एक बार जल्दी से आप मुझे बताएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या बताओगे स्ट्रक्चर्स। युवराज हो सकता है क्रॉस, लेकिन मैं ये कंडीशन होमो के लिए मतलब आपको बता रहा हूं कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन होने को प्रमोट करती हैं ये कंडीशंस। मैंने ये एसेंशियल तो बोला ही नहीं ना कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन भी तो कर ही सकता है। मेरे को पता था कि युवराज ये बात तो पूछेगा पक्का, इसलिए मैंने पहले ये लाइन लिख दी थी कि एंजियोस्पर्म में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रायोरिटी दी जाती है बजाय सेल्फ पॉलिनेशन के। इसका मतलब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने वाले प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन प्लांट्स के फ्लावर क्लोज्ड होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, जिनमें बर्ड पॉलिनेशन हो गया है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा। ये दो कंडीशन है जो श्योर कर देती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, बाकी कंडीशंस में श्योरिटी नहीं होती है। ये बात मैं पहले क्लियर करके आया हूं। तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले हम फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्स को हम बात करें तो उसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर आपको बतानी है बच्चे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जब आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करते हैं तो आप बताएंगे कि भाई स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो बताएंगे फ्लावर विद स्टेमन मेल फ्लावर कहलाएगा और फ्लावर विद कार्पल फीमेल फ्लावर कहलाएगा। देखो फ्लावर शब्द जब भी आएगा ना, फ्लावर शब्द, तो आपको टर्म याद करनी है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर शब्द के लिए आपको टर्म याद करनी है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल।
लेकिन अगर मैं यहां पर प्लांट्स की बात करूं तो एक तो प्लांट आपको याद करना है मोनोशियस। मोनोशियस मतलब हो गया है कि भाई एक प्लांट है, इस प्लांट में मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल कुकुम्बर का दे सकते हैं। मैं कुकुम्बर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं, हालांकि आप मेज भी बोल सकते हैं, लेकिन कुकुम्बर का एग्जाम्पल बोलने का कारण मेरा यह है, कुकुम्बर का एग्जाम्पल मेरा बोलने का कारण यह है कि जब हम कुकुम्बर की बात करेंगे तो कुकुम्बर के बारे में आपको एनसीईआरटी में जब आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ते हैं ना, तो इथाइलिन में लिखा हुआ है कि कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज करने का काम भी करता है बच्चे। कौन? इथाइलिन। तो इसलिए आप याद रखना कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में है, इसे मोनोशियस प्लांट कहेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ आपको एक प्लांट याद करना है बच्चे, डायोशियस। डायोशियस में क्या होता है कि मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होता है और फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होता है। तो आप बताएंगे कि भाई जैसे ये है मेल फ्लावर वाला प्लांट और ये है फीमेल फ्लावर वाला प्लांट, तो आप इसे तो कहेंगे मेल प्लांट और इसे आप कहेंगे फीमेल प्लांट। इसमें आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो पपाया का। अब क्या होगा कि बच्चा यहां दुखी होगा एनसीईआरटी से एग्जाम्पल याद करते टाइम, सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी दिख सकता है? बिल्कुल नहीं, यहां तो 100% है कि जिटेनोगैमी ही होगा। अभी मैं उसी लाइन पे आऊंगा, उसी लाइन पे आऊंगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं बच्चे, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो बाइसेक्सुअल से जिटेनोगैमी हो सकती है लेकिन ऑटोगैमी भी हो सकती है। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। फिर तो बोलो यहां पर या तो जिटेनोगैमी या फिर जीनोगैमी ही होगा। ये बात मैं अभी आपको क्लियर करूंगा यहां पर, है ना? ठीक है बेटा, और जो अभी बताता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्योंकि ऑटोगैमी के लिए बेटा सेम फ्लावर में होना चाहिए ना स्टेमन और कार्पल, और यहां आप बताओ कि स्टेमन और कार्पल प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर्स, और ऑटोगैमी होने के लिए फ्लावर सेम होना चाहिए। आरजू, ऑटोगैमी होने के लिए फ्लावर सेम होना चाहिए। तो आप बताइए कि यहां तो दोनों ही डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है ना? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बेटा अगर प्लांट को आपने मोनोशियस बोल दिया ना, तो इसका मतलब है कि फिर आपने इसको ऐसा प्लांट बताया है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं। वैसे मैंने कल भी आपको यह बात बताई थी, मैं आज फिर बोल रहा हूं, एक्सेप्शनली हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। मैंने सनफ्लावर का एग्जांपल लिया था, मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज पढ़ोगे तो यह बात पता चलेगी। दूसरी तरफ आपको यह भी याद करना है कि भाई जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को मोनोक्लेमाइडी प्लांट्स कहा जाता है। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम में ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो बेसिकली जो बात सिलेबस में पूछी जाएगी वो मैं बात आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो मोनोशियस प्लांट्स में आपको हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही याद करने हैं। मोनोशियस और डायोशियस शब्द होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ही होते हैं। मैं जिस बात पे आ रहा था, जो एग्जामिनर आपको दुखी कर सकता है, वो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर द डायोशियस प्लांट। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, विच वन प्लांट इज डायोशियस? पी कुकुम्बर, मैंगो, साइकस। आंसर करेंगे सभी जल्दी से। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है बच्चे जो कि डायोशियस है? आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से।
हाँ, आकृष पटेल साइकस, वेरी गुड। आरजू ने भी आंसर 4 किया है, आयुष वर्मा ने भी आंसर 4 किया है, शाबाश। हाँ, फोर्थ आंसर होगा। रहमत अशरफ ने 3 किया है, युवराज ने 2 आंसर किया है, और मैंने डायोशियस पूछा है, तो आपका आंसर यहां पर फोर्थ जाएगा। बताइएगा कि साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। साइकस में मेल प्लांट अलग होता है, जिसमें कि मेल कौन प्रेजेंट होते हैं, और साइकस में फीमेल प्लांट अलग होता है, जिसमें कि फीमेल कौन प्रेजेंट होते हैं। कौन मतलब स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो आप इसका आंसर करिएगा फोर्थ। अब मैं क्वेश्चन बदलता हूं। विच वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डायोशियस प्लांट? कौन सा ऑप्शन डायोशियस प्लांट्स के लिए सही है? फर्स्ट मैंगो, सेकेंड साइकस, थर्ड पपाया, फोर्थ मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आर करेक्ट। आंसर करो जल्दी से। आकृष कह रहा है फोर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड। आकृष कह रहा है, आकृष ने तो ऑप्शन 4 लिखा है, ठीक है। आरजू भी कह रही है 4। आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करोगे तभी मजा आएगा, तो मुझे समझ भी आएगा कि हाँ आप लोगों को टॉपिक मेरा समझ में भी आ रहा है। रहमत अशरफ, अंशिका श्वेत, वेरी गुड। सबने आंसर फोर्थ ऑप्शन किया है यहां पर। जी 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 जी। आरजू कह रही है 2 और 3 दोनों। ये बिल्कुल सही बात बोली है बेटा आपने, बिल्कुल सही बात बोली है आपने। तो आप बताइए, इसका आंसर जाएगा फोर्थ। साइकस और पपाया दोनों ही यहां पर डायोशियस हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लो। विच वन प्लांट इज डायोशियस एंड seeds of plants are enclosed? Option, which one plant is dioecious and the seeds of the plant are enclosed? फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, सेकंड ऑप्शन है पपाया, थर्ड ऑप्शन है साइकस, और फोर्थ ऑप्शन है 2 and 3 बोथ। 2 and 3 बोथ। आकृष कह रहा है 2। आकृष ने आंसर 2 किया है इसमें। भाई जिम्नोस्पर्म के बारे में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, और पपाया आपको याद रखना ही है कि भाई डायोशियस होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि डायोशियस है पपाया, तो ये तो याद करना ही करना है आपको, है ना। तो रहमत अशरफ आंसर 3 कर रहा है, अंशिका श्वेत ऑप्शन 4 कर रही है, आयुष वर्मा ऑप्शन 4 कर रहा है। लेकिन आप बताइए, इसका सही आंसर जो जाएगा बच्चे, वो पपाया जाएगा। कारण क्या है कि जो यहां लास्ट ऑप्शन है ना, ये कि सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट वॉल में, बताइए ये जो करेक्टर है बच्चे की सीड्स एनक्लोज्ड होना, ये एंजियोस्पर्म्स का करेक्टर है, एंजियोस्पर्म्स का करेक्टर है। और बताइए कि जो साइकस है वो जिम्नोस्पर्म है, और जो पपाया है वो एंजियोस्पर्म है। तो अभी तक जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन थे उसमें जिम्नो एंजियो का डिफरेंस नहीं था, केवल सीधा डायोशियस डायोशियस पूछा हुआ है मैंने। और आप बताइए कि ऐसा एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म में प्लांट डाइवर्सिटी पे गिवन है, लेकिन यहां क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टर भी मेंशन कर दिया। तो फिर आप साइकस को चूज नहीं कर सकते, आपको केवल पपाया आंसर करना होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको जाना है।
ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरा करैक्टर आपको याद करना है बच्चे, डाइकोगैमी। दूसरा करैक्टर आपको जो यहां पर याद करना है वो याद करना है क्या, तो आप बताएंगे डाइकोगैमी। डाइकोगैमी डाइकोगैमी में क्या होता है कि भाई जैसे आपने होमोगैमी पढ़ा था, अभी मैं आपको बताऊं। हाँ ये था ना कि स्टेमन और कार्पल मैच्योर एट सेम टाइम, लेकिन डाइकोगैमी में आप बताइए कि स्टेमन एंड कार्पल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स और ड्यूरेशन। इसको डाइकोगैमी कहा जाता है, मतलब डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होना। पहले एंथर मैच्योर हो रहा है या पहले हाँ कार्पल मैच्योर हो रहा है। इसमें आपको याद करना होगा प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब हो गया, प्रोटोएंड्री बोलते हैं बेसिकली इसको, लेकिन इसको प्रोटोएंड्री को हमने क्या कर दिया, प्रोटेंड्री कर दिया, है ना, प्रोटेंड्री कर दिया। तो प्रोटेंड्री मतलब प्रोटोएंड्री, ये शब्द जो है एंड्रोशियम से आया है। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रोशियम मतलब एंड्री मतलब एंड्रोशियम। स्टेमन मैच्योर फर्स्ट, जैसे कि आप याद करो सनफ्लावर। दूसरे नंबर पे प्रोटेंड्री के अलावा आपको याद करना है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में आप बताइए कि कार्पल मैच्योर फर्स्ट। इकोलॉजी में बताऊंगा बच्चे फाइकस के बारे में। फाइकस को हम वहां पर म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फाइकस को हम वहां म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म में। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिग ट्री के नाम से भी इसको बोलते हैं हम, फिग ट्री के नाम से भी इसको हम बोलते हैं। एक मिनट, कॉल आ रहा है एक। चलो, तो एक तो डाइकोगैमी। तीसरे नंबर पे याद करना है आपको चेस्मोगैमस फ्लावर्स। चेस्मोगैमस फ्लावर्स का मतलब होता है बच्चे ओपन फ्लावर्स। अगर फ्लावर ओपन है तो आप बताइए कि पोलन ग्रेन्स के बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर फ्लावर ओपन है तो पोलन ग्रेन्स के बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर पोलन ग्रेन्स यहां से बाहर निकल सकते हैं तो फिर आप बताइएगा कि बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं बच्चे, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा आप ये बातें जब पढ़ रहे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डाइकोगैमी, चेस्मोगैमस फ्लावर, तो इसमें ना एक टॉपिक पढ़ना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आप बताइएगा कि जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट इसलिए करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट इसलिए करता है क्योंकि ये एक जेनेटिकल बैरियर है। ये याद रखिएगा बात आप। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है वो एक जेनेटिकली या जेनेटिकल बैरियर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन है। ये सेल्फ पॉलिनेशन का जेनेटिकली बैरियर है बच्चे, जेनेटिकल बैरियर। मतलब यहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता। मतलब मेरे पोलन ग्रेन्स मेरे ही फ्लावर के स्टिग्मा पर
जर्मिनेट नहीं कर सकते, इवन फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हुए, सेम टाइम पे मैच्योर होते हुए भी। इसमें आप बताइए, pollen grains can not germinate on stigma of same flower even flowers are, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, बाइसेक्सुअल। ये जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेशन नहीं कर पा रहे। इसका क्या रीजन है, तो ये हम आपको अभी बताने वाला हूं, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, है ना। आकाश कुमार अभी यही बात कर रहे हैं। आकाश कुमार एन लगा हुआ है बेटा, उसमें एम कर ले, स्पेलिंग गलत लिखी है। इसमें आप बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ये एक फ्लावर है, सुनना मेरी बात ध्यान से, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को मैं बात कर रहा हूं। तो आप बताइएगा कि ये हमारे पास एक फ्लावर है बेटा, ये एक हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर का ये थैलेमस है, और इसके साथ साथ यहां पर इसमें आप बताओ कि एंथर भी है, ठीक है। इस एंथर में पोलन ग्रेन होंगे, और कार्पल के अंदर आप बताइए कि ओव्यूल होगा, जिसमें कि एग सेल प्रेजेंट होगी। आप बताइए कि सेम टू सेम ऐसा ही एक प्लांट और है हमारे पास, और वो भी सेम स्पीसीज का है, और उस पर भी फ्लावर ऐसे का ऐसा ही प्रेजेंट है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क जेनेटिक मटेरियल का है। जैसे आप बताइए कि इसके पास एक जीन्स का पेयर है, इसके पास जीन्स हैं, जैसे हम एग्जांपल जनरली कॉमन एग्जांपल यही चलता है कि इसके पास दो जीन है, एक S1 और एक S2, और इस प्लांट के पास जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जीन्स हैं बच्चे S3 और S4। तो बताइए कि इस प्लांट के बारे में, इस प्लांट के बारे में आप बताइएगा, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। आकाश कुमार कोई बात नहीं बेटा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा आकाश। वो पता है क्या हुआ कि शुरुआती दिनों में जैसे अभी मैं मेरा इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई मैंने आपसे कोई फीस ज्यादा तो ली नहीं थी कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहा हूं कि भाई आप इतने मेरे को लाखों रुपए फीस दो तभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। मुझे बस बच्चों में बने रहना है और बच्चों को पढ़ाना ही था, सब्जेक्ट तैयार करवाना था, बच्चों का मेंटरिंग करनी थी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी जनरल नॉर्मल। तो एक दो बच्चों ने क्या किया कि जैसे नहीं नहीं आप तो क्लास नहीं ले रहे, मेरे को तो रिफंड चाहिए। उसने बेटे मैंने 500 रुपए उसको रिफंड भी कर दिया। मैंने कहा कि अभी रजिस्ट्रेशन फीस है तो वापस रख ले। लेकिन उनको ये लगा था कि सर हमें यहां से रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। पैसा, ये जो आप लोगों को लगता है कि भाई वी आर डोमिनेंट, आप लोग डोमिनेंट है नहीं। बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं, बच्चों को ये बात बहुत लेट समझ में आएगी कि वो यूज्ड हो गए। तो इसलिए जो जितना भी आप फेम देख रहे हो, चाहे स्टूडेंट्स का या किसी का भी, मैं हर बंदे से यही बोलना चाहूंगा, हर बच्चे से भी यही बोलना चाहूंगा कि फेम के पीछे मत भागिए प्लीज। आपको एक टाइम के बाद खुद पे रिग्रेट हो जाएगा कि यार हमने ये टाइम खराब कर दिया, हमारा ये गोल्डन टाइम था। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो आप लोगों से मैंने उन दोनों बच्चों को रिमूव भी नहीं किया, मैंने कहा पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मन नहीं उनका खराब होना चाहिए। लेकिन उनको ये लग रहा था कि पता नहीं सर ने हमसे क्या ही ले लिया, हमसे जिंदगी मांग ली कि भैया 500 रुपए दे दो। रजिस्ट्रेशन फीस केवल इसलिए रखी थी कि भाई मैं थोड़ा सा रेगुलर बना रहूं, और मैं रेगुलर हूं भी। बस वो ये प्रॉब्लम वहां थी कि भाई मैंने मेरा काम जब लॉन्च किया तो उसमें मुझे टाइम चाहिए था, इसलिए 10-15 दिन मैंने टाइम खराब कर लिया। खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने एक नया इनोवेशन कर लिया। तो अब फिर से कंटिन्यू हो गए हम क्लासेस के अंदर, सही से क्लासेस चल भी रही हैं, और इसी टॉपिक पे आके क्लास छूटी थी वो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। सर सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी
दोनों का मतलब आरजू एक ही है। मैं इस पे आ रहा हूं अभी, एक बात समझो आप, थोड़ा सा एक बात समझ लो, है ना। पहले ये चीज क्लियर कर लो कि यहां जीन्स का हमने बताया कि हमारे पास एक पेयर S1 और S2 का है और एक S3 और S4 का है। तो आप बताइए कि जब ये S1, S2, S3 और S4 वाले जीन्स साथ साथ आएंगे, मतलब इनके द्वारा बने हुए केमिकल साथ साथ आएंगे, कुछ केमिकल ये बनाएंगे, कुछ केमिकल्स ये बनाएंगे, तब कहीं जाके इंटरेक्शन होगा। कुछ केमिकल्स इन्होंने बनाने हैं, कुछ केमिकल्स इन्होंने बनाने हैं, तब जाके इनका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो आप बताइए कि अगर इसी प्लांट के पॉलन ग्रेन यहीं पर गिर जाएं तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, इसके पॉलन ग्रेन यहीं पर गिर जाएं तो जर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों प्लांट्स के पॉलिनेशन की हम बात कर लें कि भाई इसके पॉलन ग्रेन इस पे जाके गिरे तो पॉलिनेशन हो गया है, मतलब जर्मिनेशन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद के लिए स्टेराइल हैं, ये खुद के लिए स्टेराइल हैं। तो बताएंगे कि इन सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी पॉलन ग्रेन्स आर सेल्फ स्टेराइल, मतलब वो अपने ही फ्लावर पर क्या नहीं कर पाते, जर्मिनेट नहीं कर पाते। जर्मिनेशन का अपोजिट वर्ड जो होता है वो स्टेराइल शब्द होता है बच्चे। तो आरजू सेल्फ इनकॉम्पैटिबल जो होते हैं वो सेल्फ स्टेराइल होते हैं। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी वाले प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेल्फ स्टेराइल हैं, सेल्फ स्टेराइल हैं। ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। इस बात पे आप फोकस करिएगा, इस चीज को आप याद करिएगा। एग्जाम्पल में आप याद करना, ब्रेसिका, ब्रेसिका फैमिली का जीनस हो गया बच्चे, ब्रेसिकेसी फैमिली का जीनस हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ब्रेसिका के बारे में, ये याद करना। ये ब्रेसिका शब्द कई जगह पे आएगा आपके लिए, ठीक है। जैसे मस्टर्ड वाली फैमिली हो गई ना, सोलेनेसी की बात करेंगे तो उसमें आप इसको याद कर सकते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को। ये बात याद करिएगा आप, ठीक है। अब होगा पता है कल को क्या, आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्पोरोफाइट प्लांट ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होते हैं या गेमेटोफाइट प्लांट सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होते हैं, तो आप बताना स्पोरोफाइट। क्योंकि आप बताइए कि जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली स्पोरोफाइट प्लांट पर होता है, गैमेटोफाइट प्लांट पर नहीं होता, स्पोरोफाइट प्लांट पर होता है। तो स्पोरोफाइट प्लांट सेल्फ इनकॉम्पैटिबल होते हैं। ये बात आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में लिखी है एनसीईआरटी ने, जेनेटिकली सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है। लेकिन वहां पर भी मैं क्लियर कर दूं कि जब आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, एक होती है गेमेटोफाइट जनरेशन। तो बताइए कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो होती है वो बच्चे स्पोरोफाइट जनरेशन की होती है। रीजन है कि जो कार्पल है वो मेगास्पोरोफिल है, एक लीफ है, स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीफ का मॉडिफिकेशन है। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स ऑल आर मॉडिफाइड फ्लारल लीव्स। लीव्स होती हैं ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, याद रखिएगा ये बात। इसलिए स्पोरोफाइट प्लांट की सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को याद करिएगा, स्पोरोफाइट प्लांट की सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को याद करिएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं? अगर हां तो प्लीज एक बार जैस सर जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बेटा शाबाश, बताइए एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर known as pollinating agents और पॉलिनेटर्स। या तो इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहेंगे या फिर पॉलिनेटर्स कहेंगे। जब आप बच्चे पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स
या पॉलिनेटर्स की बात करते हैं, तो आप बताइएगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर के लिए दो तरह के आपको एजेंट्स याद करने हैं। एक तो एबायोटिक एजेंट्स आप याद करिए, और दूसरे आप बायोटिक एजेंट्स आप याद करिए। बायोटिक एजेंट्स में बेसिकली बच्चे एनिमल्स आ जाते हैं। इसमें आप बताएंगे कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स हो जाएगा, और जब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स हो जाए तो आप इसे जूफिली बताएंगे। आप इसे जूफिली बताएंगे, जूफिली। लेकिन जब एबायोटिक एजेंट्स की बात आती है तो इसमें एक तो आपको याद करना है एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय एयर, और दूसरा आपको याद करना है बच्चे हाइड्रोफिली। और जब हाइड्रोफिली की आप बात करते हैं तो आप बताते हैं कि पॉलिनेशन बाय वाटर। तो यहां पॉलिनेशन जो है वो पानी और हवा के द्वारा हो रहा है, तो एबायोटिक एजेंट्स हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब बायोटिक एजेंट्स की बात आती है, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात आती है, तो उसमें एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। और एनिमल्स में भी आप याद करिएगा कि मैक्सिमम पॉलिनेशन जो है एंजियोस्पर्म्स में वो बाय इंसेक्ट्स होता है। और इंसेक्ट्स में भी आप याद करिएगा बच्चे बी के बारे में। हनी बी याद कर सकते हो आप, हनी बी से याद रखना। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है बच्चे वो एनिमल्स में कौन करता है, तो आप बताएंगे एनिमल्स में मैक्सिमम पॉलिनेशन जो है वो होता है बच्चे इंसेक्ट्स के द्वारा। जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनिमल स्पीसीज में से सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा स्पीसीज इंसेक्ट्स की हैं। और ये भी याद करना है कि इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है एंजियोस्पर्म्स में। और साथ ही साथ आप बताइएगा इंसेक्ट्स में से बी की बात करनी है। और बात मैं आपको क्लियर करता हूं एक अच्छी। देखिए, जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, तो प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हैं सबसे पहले एल्गी, फिर पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा, फिर आप पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में आप पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स। ये 5 टाइप के प्लांट्स हैं, और सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ब्रायोफाइट्स करते हैं, टेरिडोफाइट्स करते हैं, जिम्नोस्पर्म करते हैं, और एंजियोस्पर्म करते हैं। बस याद रखिएगा कि एल्गी के अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों टाइप का फर्टिलाइजेशन आपको मिलता है। लेकिन ब्रायो से लेकर एंजियोस्पर्म तक आपको oogammy याद करनी है, जिसमें फीमेल गैमेट स्टैटिक रहता है, अपनी जगह पे रहता है, वो जाता नहीं है। मेल गैमेट उस तक पहुंचता है, मेल गैमेट उस तक पहुंचता है। इसका मतलब एल्गी में तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy तीनों टाइप होते हैं। एग्जाम्पल भी अलग अलग एनसीईआरटी ने लिख के दिए हुए हैं हमें, है ना। आइसोगैमी के अंदर हमें एग्जाम्पल यहां पर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा का मिलेगा। एनाइसोगैमी के अंदर एग्जाम्पल एल्गी में यूडोरिना का मिलेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी में। और oogammy के अंदर वॉलवॉक्स का, कारा का, ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक तो oogammy ही होती है। मतलब जो मेल गैमेट होता है वो जाता है फीमेल गैमेट तक, फीमेल गैमेट तो अपनी जगह पर ही रहती है। तो आप बताइएगा, जब आप बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स आप बताइए रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा, हम जब टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स को भी हम बताते हैं कि रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट
डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आर डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चे जब आप जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो जिम्नोस्पर्म्स में आप बताइए कि मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर्स बाय एयर। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन है वो सबसे ज्यादा किससे होता है? एयर से होता है। लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो आप बताएंगे कि यहां पर पॉलिनेशन जो है बच्चे वो बाय एयर, बाय वाटर और बाय एनिमल्स होता है। और सबसे ज्यादा आप बताइएगा एनिमल्स की तरह हेल्प से जूफिली ही होती है। आप बताइए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन जो है बाय वाटर, तो आप बताएंगे लिमिटेड अप टू 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। ऐसे एनसीईआरटी मेंशन करती है कि ये ज्यादा प्लांट्स में आपको पानी से होता हुआ पॉलिनेशन दिखाई नहीं देता, बहुत कम प्लांट्स में दिखाई देगा, और वो भी लगभग 30 जेनेरा तक ही है। मोनोकोट प्लांट ज्यादातर हैं जिनमें कि वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन तो एंजियोस्पर्म्स में एनिमल्स के थ्रू ही होता है, एनिमल्स के थ्रू ही होता है, जिसमें अलग अलग एनसीईआरटी हमें एग्जांपल भी देती है। वो क्या एग्जांपल हैं, कैसे हैं, वो सारी बातें मैं आगे करूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट और देखो एल्गी को मैं कंसीडर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एल्गी में ऊगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें कंसीडर बेसिकली ऊगैमी को करना है। तो ऊगैमी में हम याद करेंगे बच्चे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की डिपेंडेंसी पानी पर ज्यादा है, जिम्नोस्पर्म्स की डिपेंडेंसी हवा पर ज्यादा है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स की डिपेंडेंसी एनिमल्स पर ज्यादा है। इसका क्या फायदा है कि आपने पहले वाटर पर डिपेंडेंसी कम करके आप एयर पर आए, फिर आप एयर पर डिपेंडेंसी कम करके एनिमल्स की तरफ शिफ्ट हो गए पॉलिनेशन को लेकर। इसका क्या फायदा हुआ इवोल्यूशन के दौरान, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। युवराज सिंह कह रहा है जेनेरा, जीनस बेटा, जीनस, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, 7 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी बच्चे आपके पास जीनस होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ हाँ आकाश, लेकिन आप बताइए एल्गी भी वाटर पर डिपेंड तभी करेगी जब उसमें ऊगैमी वाली कंडीशन होगी कि फीमेल गैमेट एक जगह पे रहे और मेल गैमेट चल के आए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उसके लिए ऊगैमी के अलावा उसमें आइसोगैमी और एनाइसोगैमी भी होता है, इसलिए एल्गी को जनरली किताबों में नहीं बोला जाता। ब्रायोटेरिडो में आपको पानी पर डिपेंडेंसी, जिम्नोस्पर्म में आपको हवा पर बतानी है। ऐसी डिपेंडेंसी लगातार चेंज क्यों होती जा रही है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं।